गायत्री मंत्र एक साथ उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान में हम सुंदरकांड का ही जो मंगलाचरण है उसको करेंगे। ओम शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभुफणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्या स्पृहा रघुपते हृदये अस्मदीये सत्यं वदामि भवाञ्चखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानिशं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि। जय सिया राम। पिछली कक्षा में हमने 2 दोहा का अभ्यास हो गया था। आज से हम तीसरे दोहे की ओर आगे बढ़ेंगे। तो 2 जो दोहे हैं उनमें हमने कथा जो सुनी थी वह यही थी कि जो सुरसा आई थी श्री हनुमान जी महाराज की परीक्षा लेने के लिए, बल और बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए। तो उन्होंने जो है कहा कि राम काज सब करिहूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्ष चले हनुमान। यहाँ तक कथा हो गई थी कि सुरसा जो है वो परीक्षा लेने आई थी देवताओं की आज्ञा को मान करके, और वो जब परीक्षा ले लेती हैं बल और बुद्धि की तो वो अंत में कहते हुए निकल जाती हैं आशीर्वाद देके कि राम काज सब करिहूँ तुम बल बुद्धि निदान। माना कहती है कि हे हनुमान जी तुम जो है राम काज को कर सकोगे क्योंकि तुम बल और बुद्धि के निधान हो। अर्थात माइक म्यूट कर लीजिए, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो बल और बुद्धि के निधान हो माने भंडार हो, तुम में बल भी है और बुद्धि भी है, इसलिए तुम राम का जो काज है उसको भली भांति अच्छे से कर पाओगे, सब काम कर लोगे। इतना कह करके आशीष दे करके, आशीर्वाद दे करके वह चली जाती हैं और इतना सुन करके हनुमान जी महाराज आगे की ओर बढ़ जाते हैं। ये कथा हमारी कल हो गई थी। अब इस कथा के आगे हम बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि निश्चर एक सिंधु महु रहई, करि माया नभ के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परिछाई। अब जैसे ही आगे बढ़े थे, आगे रास्ते में सुरसा को पार किया। सुरसा को पार करने के बाद सामने देखते हैं तो निश्चर एक सिंधु महु रहई। सिंधु मह एक निश्चरी, निश्चरी अर्थात निशाचरी। निशाचरी कौन? निशाचर होते हैं राक्षस, और निश्चरी माने स्त्रीलिंग, तो राक्षसी। निश्चरी माने राक्षसी, एक राक्षसी। निश्चरी एक माने एक राक्षसी। सिंधु महु, सिंधु महु माने समुद्र में ही रहई, रहती थी। निश्चरी एक सिंधु महु रहई, एक राक्षसी समुद्र में रहती थी। और वो क्या करती थी? करी माया नभ के खग गहई, करी माया नभ के खग गहई। वह अपनी माया करके क्या करती थी? नभ में उड़ने वाले जो खग थे, पक्षी थे। ख माने होता है आकाश, खा का मतलब होता है आकाश। खा को कई बार वैदिक बोलचाल में या शब्दावली में एक शब्द प्रयोग किया था दार्शनिक रूप से, खम। खम माने आकाश। तो ख आकाश, और ग माना गमन करे। ख ग जो आकाश में गमन करे वो खग है, आकाश में उड़ सके वो
खग है। तो करी माया नभ के खग गहई, आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी हैं उनको पकड़ करके उनको क्या करती थी, पकड़ लेती थी। गहई माने ग्रहण कर लेना, खाना तो नहीं, मतलब पकड़ लेना पहले, फिर आगे होगा जो भी आगे आएगा। गहई माने उनको अपने कंट्रोल में कर लेना। तो करी माया, माया करके उन पर प्रभाव दिखा करके जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं उन पक्षियों को पकड़ लेती थी, करी माया, माया करके। तो निश्चर एक सिंधु महु रहई, करी माया नभ के खग गहई। फिर आगे क्या, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जो जीव जंतु गगन में उड़ते थे, जल बिलो की तिनके परछाई, वह जल में ही उनकी परछाई देखकर, माने ये अधूरा है पूरा, है ना। पहले क्या हुआ कि परिचय दिया, क्या परिचय है कि एक, जैसे ही आगे बढ़े तो देखते हैं कि निशिचर जो है माने राक्षसी समुद्र के बीच में रहती थी, और वो क्या करती थी, राक्षसी, तो राक्षसपना क्या था, तो बोले वो माया करके, जादू मंत्र करके जो नभ में यानी आकाश में जो पक्षी उड़ते थे उनको पकड़ लेती थी। जीव जंतु जे गगन उड़ाए, अब कर आगे बताते हैं कि जो जीव जंतु गगन में उड़ते थे, जल बिलो की तिनके परछाई, जल में से ही उनकी परछाई को देख लेती थी। अब देख के क्या, तो पहले इसको करते फिर आगे जुड़ेंगे कि निशिचर एक सिंधु महु रहई, करी माया नभ के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिनके परछाई। अब इतना होता, फिर आगे क्या है, परछाई बिलोकना, बिलोकन, बिलोकना माने देखना, बिलोक माने देखना, तो बिलो की, जल बिलो की, जल में ही देख लेती थी, तिनके परछाई, जोड़ते थे उनकी परछाई को जल में ही देख लेती थी। फिर आगे क्या है, गहई छाए सक, गहई छाए सक सो न उड़ाई, गहई छाए सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई, गहे छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। अब क्या करते हैं कि जो गहही छाए, छाए माने परछाई को, गहई माने पकड़ लेती थी, तो सक सो न उड़ाई, वह पक्षी फिर उड़ नहीं पाता था। माने एक्सी राक्षसी जो परछाई पकड़ने का काम करती थी, तो जो गगन में उड़ने वाले जीव जंतु होते थे उनकी परछाई को जैसे इसने जल में ही देखा, और जल से ही वह उनकी परछाई को पकड़ लेती थी, और जब परछाई को पकड़ी तो क्या होता था, वह उड़ नहीं पाता था। सक सोना उड़ाई, सक माने सकना, सो माने इस कारण, या जिससे ना उड़ाई, वह उड़ नहीं सकता था। माने निशिचरी माने जो राक्षसी जल के अंदर रहती थी, वो परछाई पकड़ करके जीव जंतुओं को कंट्रोल में कर लेती थी, पकड़ लेती थी, जिसके कारण परछाई पकड़ लेती थी, जीव जंतु उड़ नहीं पाता था, जीव जंतु उड़ नहीं पाता था। फिर क्या होता था, यह विधि सदा गगन चर खाई, इस प्रकार से वह हमेशा ही गगनचर, गगन में उड़ने वाले, गगन में रहने वाले जो पक्षी थे उनको खा लेती थी। इस प्रकार वह सदा से ही गगन में उड़ने वाले जो जीव जंतु थे उनको खा लेती थी, यह विधि सदा गगनचर खाई। फिर कहते थे, सोई छल हनुमान कह कीन्हा, सोई छल वैसा ही छल हनुमान कह कीन्हा, हनुमान के साथ उन्होंने किया, जैसा छल वह हर जीव जंतु के साथ करती थी, वही छल उसने हनुमान जी के साथ किया। हनुमान जी के साथ किया तो क्या है, तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा, उसका जो कपट था हनुमान जी तुरंत पहचान गए कि कुछ गड़बड़ है। हनुमान जी उड़ रहे थे, मार्ग से जा रहे थे, उनकी परछाई देखी और उसने परछाई को पकड़ लिया, परछाई को पकड़ लिया तो हनुमान जी उड़ नहीं सके, तो तुरंत पहचान लिया कि यहाँ पे कुछ कपट हुआ मेरे साथ, वो जो छल है वो कपट है, हनुमान जी ने तुरंत ही उसको पहचान लिया। तो गहई छाह सक सो न उड़ाई, यह विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीन्हा, सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा, तुरंत चीनना, चीन्हा, चीन्हा माने चीन लेना, बुंदेलखंडी भाषा में एक शब्द प्रयोग किया जाता है चीनना, चीन्हा माने कहते हैं ना, आम बोलचाल में हमारे यहाँ पे कहते हैं कि हमने तुम्हें चीन लिया, चीनना माने पहचानना,
चिन्हा, पहचान लिया कि मेरे साथ छल हुआ। तो चिन्हा शब्द जो बुंदेलखंडी, अवधी और बुंदेलखंडी का मिला जुला है। तो अवधी भाषा में भी ये प्रयोग हुआ ही है और बुंदेलखंड क्षेत्र में भी हमारे यहाँ पर भी चीनना शब्द प्रयोग आया कि मैंने तुम्हें चीन लिया, हमने तुम्हें चीन लिया, तुमने हमें चीन लिया। क्या चीनना माने जानना, पहचानना। ये तो तुरंत ही चिन्हा, तुरंत चीन लिया, जान लिया। आगे क्या करते हैं, तो कहते हैं ताहि मारि मारत, ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयऊ मत धीरा, तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। अब क्या कहते हैं, ताहि मारि मारुत सुरवीरा, ताहि मारि मारुत सुरवीरा। जब उन्होंने पहचान लिया कि मेरे साथ छल हुआ और छल करने वाली कोई निशाचरी है, तो उन्होंने ताहि मारी, उसको मारा। किसको, जो निशाचरी रहती थी, निशाचर रहती थी, उसको मारा। मारने के बाद बारिधि पार गयऊ मति धीरा, बारिधि पार माने, बारिधि माने समुद्र के पार माने उस पार पहुंचे। अब यहां तक दो ये आई, पहली जो है क्या कहते हैं सुरसा मिली थी। अब जो ये मिली हैं वह है निशाचरी, माने जो परछाई को पकड़ने वाली। इसका नाम विशेष नहीं आया है, पर निशाचरी कहा गया जो परछाई पकड़ लेती थी। ज्यादा बड़ा प्रसंग नहीं है इसमें। वही है कि हनुमान जी उड़ रहे थे तो उनको देखा कि आगे एक निशाचर समुद्र में रहती थी जो परछाई को पकड़ लेती थी। तो जीव जंतु जो गगन में उड़ते थे उनकी परछाई को पकड़ लेती थी ये, और जब परछाई पकड़ लेती थी तो वो उड़ नहीं पाते थे, उड़ नहीं पाते थे, फिर ये उनको पकड़ करके खा लेती थी। ये इसका काम था। तो जब हनुमान जी वहां से निकल रहे थे तो उनकी परछाई को इसने पकड़ लिया। परछाई पकड़ लिया तो हनुमान जी तुरंत पहचान गए कि मेरे साथ कुछ छल हुआ है। उड़ता हुआ व्यक्ति जब परछाई पकड़ी गई तो वो उड़ नहीं पाए, तुरंत पहचान गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जब उन्होंने देखा तो इसको फिर तुरंत मार दिया। ताहि मारि मारुत सुरवीरा, पवन पुत्र धीर बुद्धि वाले वीर श्री हनुमान जी ने उसको मार दिया। अब दो राक्षसी का वर्णन हमने सुना। पहले सुरसा, सुरसा के विषय में पढ़ा था कि वो बड़ी होती थी, मुख अपना बड़ा कर लेती थी, तो उसको हमने रिलेट किया था, उसको हमने जोड़ा था हमारी सात्विक वृत्तियों में उत्पन्न होने वाली राक्षसी। हम जो अच्छा काम करते हैं तो वहाँ जो अहंकार उत्पन्न होता है, वहाँ जो लोभ उत्पन्न होता है, वहाँ जो प्रसिद्धि का लालच उत्पन्न होता है, तो वहाँ जो है क्या किया, उसको सूक्ष्म बन के, लघु रूप बन करके और आगे निकल आते, हाथ जोड़ के निकल आते हैं और वो फिर इनको आशीर्वाद देके निकल जाती है। तो सात्विक वृत्ति थी। अब यहाँ पे है निशाचरी। निशाचरी माने निशा, निशा माने होता तम, अंधेरा। तो पहले तो सात्विक हो गया, अब तामसिक वृत्ति है। तामसिक माने होता है अंधेरा, अंधकार, डार्क साइड। तो हर एक व्यक्ति की डार्कनेस होती है, हर एक व्यक्ति की होती है, माने परछाई। ये क्या करती है, परछाई को पकड़ लेती है। ये जो राक्षसी है वो परछाई को पकड़ने का काम करती है। परछाई पकड़ लेने का मतलब क्या है, अगर हम ये कहते हैं कि हर एक व्यक्ति की परछाई है, परछाई माने हर एक व्यक्ति का ऐसा कुछ जीवन होता है जो प्राइवेट होता है, जो अगर किसी को पता चल जाए, हर किसी का भेद होता है, अगर किसी को पता चल जाए भेद तो उसको फिर कंट्रोल में कर लेता है। माने परछाई का मतलब होता है ब्लैकमेल करने वाली चीजें, जिससे हम सामने वाले को ब्लैकमेल करें। तो कुछ राक्षस ऐसे भी होते हैं जो सामने वाले की गलत बात पता चल गई फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं, और बड़े बड़े व्यक्तियों को ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो यहां पर वही है कि जो परछाई उड़ती है माने कालापन है अपने चरित्र में, हमारे व्यवहार में जो हमारी बुराई है, जो हमारे कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को जब कोई व्यक्ति जान लेता है, पकड़ लेता है, तो हमें फिर अपने कंट्रोल में करके हमें नष्ट कर देता है, वो खा लेता है, वो हमें मार डालता है, मतलब हमारा विनाश कर देता है। ये तामसिक वृत्ति है। तो उस तामसिक वृत्ति को हमें खत्म करना, उसको मार करके आगे बढ़ना है। ताहि मारि मारुत सुरवीरा, हम वीर बन करके उसको पार कर देना है। अपने जो है तामसिकता जो है हमारी जो ऐसे कुछ लूप होल्स हैं, जो हमारी कमजोरियां हैं, उनको जितना हो सके कंट्रोल में रखो, जितना हो सके कंट्रोल में रखो, अपनी कमजोरियां दूसरे को ना पता चलने पाए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, आजकल भी खबर सुनने में आती है, जो ब्लैकमेल्स करने वाले होते हैं, वो किसी भी तरह से जो है आपकी कमियों को पहचान लेंगे, और पहचानने के बाद फिर जो है उसका उस जानकारी का मिसयूज करके आपको कंट्रोल में कर सकते हैं। ये आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है।
आजकल एक शब्द प्रयोग आता है डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट होना। हमारी जो सोशल मीडिया है, सोशल साइट्स है, ये इतने खतरनाक है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कुछ कल्पना की ही नहीं जा सकती। हम कितने बंधे हुए हैं इस चीज में। हम हर चीज अपनी जो है सोशल मीडिया पर डालते थे, हर प्राइवेट लाइफ सोशल मीडिया के साथ शेयर करते। नहीं करना चाहिए, एक कंट्रोल रखना चाहिए हमें। यहाँ तक कि हम जो अपनी क्लास कर रहे हैं, इस क्लास को जो चाहे जब चाहे तब सुन सकता है। ये जानकर के बड़ा आश्चर्य हो सकता है। हम तो ये अक्सर ये खबर पढ़ते हैं, जब ये तमीचरी जो माया है, जो निशाचरी राक्षसी है, इस प्रसंग से ध्यान आता है। भोपाल में एक परिवार था, एक व्यक्ति ने किसी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब की, ऑनलाइन कंपनी, उसको पता भी नहीं कौन सी कंपनी है। उस कंपनी में इसने जॉब किया और इसको रुपए वगैरह दे दिए। जब रुपए दिए तो ये फंस गया। इसको लगा कि कंपनी बहुत जेन्युइन है, किसी कंपनी का, हर किसी को रुपए की जरूरत पड़ती है। जैसे हम अब यहाँ पे डले हैं, हमें जरूरत पड़ती है कुछ ऐसा काम मिल जाए जो हमारे खर्चा निकाल दे, तो हमारे मोबाइल में मैसेज आ जाए कि वर्क फ्रॉम होम करो, घर बैठ करके काम करो। काम क्या करना है? कुछ नहीं, हम लिंक भेजेंगे, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपको यहाँ भेजना है मैसेज, आपको ये करना है, ये करना है। मिलने की जरूरत है नहीं, एक लैपटॉप हो, आप काम कर लोगे। इस तरह से उस व्यक्ति को फंसाया, उसको लालच में लाया कि भाई तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उसको कंट्रोल में किया, पहले कुछ रुपए दे दिए, इन्वेस्टमेंट करना, रुपए दे दिए तो वो विश्वास हो गया उसको कि भाई ये कंपनी तो अच्छी है, मेरा काम धंधा चल रहा है। और जब काम धंधा चल रहा है, अंत में इसको फिर रुपए की जरूरत पड़ी। उसने फिर जो उसका जो पर्सनली जो मतलब फुल टाइम वर्क था उसको छोड़ दिया और इसी कंपनी में लग गया कि ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, कहीं जाना ही नहीं होता है, रिश्तेदारी में है तो वहां बैठ करके काम कर लो, घर है तो घर पे बैठ के काम कर लो। तो उसने जब ये किया तो अपना फुल टाइम काम छोड़ करके इसमें लग गया। इसको फिर रुपए इन्वेस्ट करने के लिए कहा उन्होंने, इसके पास रुपए नहीं थे, तो उसी कंपनी के द्वारा इसको लोन दिलाया गया। इसने पता नहीं 25 लाख रुपए का लोन लिया और उसी कंपनी में लगा दिया। फिर लोन लिया, फिर लगा दिया, ब्याज बढ़ता गया और इस पूरे माया जाल में फंस गया। और अंत में इतना फंस गया, इसका मोबाइल जो है पूरा हैक कर लिया उन्होंने। मोबाइल हैक करने के बाद इसके सोशल मीडिया, इसके जो है कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं, उन सभी कॉन्टैक्ट्स को उन्होंने कैप्चर कर लिया और मिसयूज करना शुरू किया। जो ऐसी अनचाही फोटो है उनको लेकर के एडिट करके सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया। उसके बॉस का जो था, उसके जो रिलेटिव्स थे, उनकी फोटोज़ को, उनकी वीडियोज़ को, उनके कॉन्टैक्ट्स को उन्होंने जो है मिसयूज किया और उन्हीं के नंबर पर उन्होंने उनकी एडिट फोटो डाल दी। इसके ऊपर चारों तरफ से प्रेशर पड़ने लगा। अंत में इस व्यक्ति ने पूरे परिवार सहित सुसाइड की थी। 2 बच्चे थे, उनको जहर दिया, पति और पत्नी दोनों ने फांसी लगाई थी। ये भोपाल की घटना है, भोपाल की घटना है और सच्ची घटना है ये। बहुत समय पहले हमने सोचा था कि इस विषय पर वीडियो बनाए, पर उस समय हो नहीं पाया था। ऑनलाइन की जो दुनिया है, अब ऑनलाइन की दुनिया माने क्या है? सुंदरकांड ही तो कह रहा है कि तमीचरी माया है, निशाचरी जो थी, माने जो राक्षसी परछाई पकड़ लेती। परछाई का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आज भी तो है वही राक्षसी, आज भी तो वही है जो हमारे सोशल मीडिया, हमारे मोबाइल के थ्रू, हमारे लिंक्स के थ्रू हमारे मोबाइल में आ जाती है और कॉन्टैक्ट्स को कंट्रोल कर लेती है। वो हमें कई बार ऐसी आईडी देखने को मिलती है कि उनका जो है दूसरी अकाउंट आईडी बना ली। एक तो आया था सामने, वो कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, CJI। उनको जो है उनकी आईडी बना करके 1 से रुपए मांगे थे। इतने बड़े अधिकारी का फ्रॉड अकाउंट बना करके जब ये गोलमाल हो सकता है, तो आप समझिए कि ऑनलाइन सोशल मीडिया, मोबाइल की दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है। बचने के बहुत सारे उपाय, कभी इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, पर फिलहाल कुछ पॉइंट्स है जो इसमें जुड़े हैं। ये विषय बहुत बड़ा है। सुंदरकांड करने की सार्थकता वही है जो हम अपने अवेयर हो सकें, हम जागरूक हो सकें। ये निशाचरी जो राक्षसी है, इसके माध्यम से अगर हम ऑनलाइन की दुनिया को अगर हम समझ पाएँ, बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे पहले है अननोन लिंक पर कभी क्लिक ना करें। खासकर ये ऐप आते हैं, प्राइम मिनिस्टर के ऐप आते हैं कि यहाँ से कुटी मिल रही है, यहाँ से किसान बैंक अकाउंट खुल रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो आती हैं अननेसेसरी, जिस लिंक के बारे में आपको पता ना हो वो लिंक पर क्लिक ना करें। कहीं भी अपना पिन कोड वगैरह शेयर ना करें, डालें नहीं। अपने मोबाइल का कैमरा जितना हो सके बंद रखें। अपने मोबाइल का नेट जब यूज नहीं कर रहे हैं तो उस नेट को बंद रखें।
शायद ये आपको जानने में आश्चर्य होगा, पर ये बहुत जरूरी बात है। सुंदरकांड की सार्थकता इसी में है कि हम इस चीज को समझें। जय सिया राम तो हम कहते हैं, श्री हनुमान जी महाराज की जय तो बोलते हैं, आगे भी करेंगे, पर ये जीवन को सुधारने के लिए जरूरत है। अपने मोबाइल के कैमरे को बंद रखिए, क्योंकि वो कैमरा माने तीसरी आंख है। आप देखें ना देखें, यूज करें ना करें, आपके मोबाइल के कैमरे का कोई सामने वाला व्यक्ति यूज कर सकता है। आपकी फोटो आपकी बिना परमिशन के खींची जा सकती है, ये फैसिलिटी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से बचें। नेट जितना हो सके बंद रखें। हम फोन पे व्हाट्सएप पे जो भी बात कर रहे होते हैं वो लीक होने के 100% चांसेस हैं। जो कंपनी हमें नेट दे रही है वो कंपनी जान सकती है कि हम उस नेट का कहाँ यूज कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट पे हमने क्लिक किया। तो खैर, ये जो माया है जो हनुमान जी के साथ परछाई पकड़ ली, परछाई पकड़ने का मतलब हमारे अंदर घुस करके हमारी कमजोरियों को पकड़ लेना। तो ये जो है कि इस जो राक्षसी है इससे कैसे निपटें, इससे निपटने का एक ही तरीका है कि हम अपने डार्क साइड्स जो हैं, डार्कनेस जो हैं, उनको जितना हो सके कम करें, अपने रहस्यों को जितना हो सके कम करें। अपनी उस प्राइवेट लाइफ है, उस प्राइवेट लाइफ को इतना हो सके पानी की तरह पारदर्शिता रखें, कांच की तरह पारदर्शिता रखें। अपने जीवन में कोई बुरे काम ऐसे ना करें जिसके सामने हमें शर्माना पड़े। ये है परछाई का मतलब क्या है। यहाँ पे जो इशारा है परछाई का, सीधा इशारा हमारी उस जीवन से है जो हम दूसरों को नहीं बता सकते। उस लाइफ को जितना कम करेंगे हम उतने अच्छे काम कर पाएंगे। तो हनुमान जी ने क्या किया, उसको पार कर गए, उस राक्षसी को। ताहि मारी मारुत सुरवीर सुतवीरा, मारुत सुत पवन के पुत्र वीर जो हैं, उन्होंने उस राक्षसी को मार करके आगे बढ़े। माने इसके आगे कोई नेगोशिएशन नहीं करना, झुकना नहीं है, बस समाधान यही है कि अपने काले जीवन, हर किसी के जीवन में परछाई होती है। जैसे किसी व्यक्ति की परछाई होती है वैसे हर किसी के जीवन की कमजोरियां होती हैं। ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं जिसकी कमजोरी ना हुई। बस ये हमें कला सीखनी है कि अपनी कमजोरियों को कम कैसे करें और दूसरों को ना पता चल पाए, खासकर हमारे शत्रु को पता ना चल पाए, जो हमारा दुश्मन है उसको पता ना चल पाए, वरना वो परछाई पकड़ करके हमें खा लेगा। इशारा उसी ओर है, हमें अपनी परछाई को कंट्रोल में करना है, हमें अपनी परछाई को नियंत्रण में करना है, ये पूरा है। तो ये इशारा ऐसा। तो पहली जो थी सुरसा, वो तो लालसा को बढ़ाती थी, एक 16 हुआ तो दूसरा 32, ऐसे 100 योजन तक फैली थी। तब उसमें तो सीधे है कि निकल जाओ, माया से आप नहीं जीत सकते, पर अपनी कमजोरियों को तो कम करके आगे बढ़ो। माया अगर आ जाए तो क्या करना है, लघु रूप लेना और फिर पूरे मुंह में से होकर के निकल जाना हाथ जोड़ करके। ये तो थी सात्विक वृत्ति से निपटने के लिए। ये तामसिक वृत्ति से निपटने का तरीका है कि उस तामसिकता को मार करके आगे बढ़ो, ये है। तो ये हमारा चौपाई हो गई, इसको थोड़ा बढ़ते हैं कि ताहि मार मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयहु मति धीरा। बारिधि पार, समुद्र के पार, गयहु मति धीरा। मति धीरा, मति धीरा बहुत अच्छा सुंदर शब्द है। मति धीर मतलब जिसकी बुद्धि स्थिर है, धीर बुद्धि है। धीर माने धैर्य सहित बुद्धि, बहुत सुंदर शब्द है ये। बुद्धि तो है लेकिन धैर्य भी होना चाहिए। हम सिर्फ बुद्धि को जानते हैं, धैर्य भी होना चाहिए। मति धीर, मति धीर। श्री हनुमान जी महाराज की जो बुद्धि है वो धीर वाली है, धैर्य युक्त है। धैर्य होना चाहिए जीवन में, पर दिक्कत क्या है, मुतावले हो जाते हैं। वो ज्ञान कैसा जो आपको अधैर्यता दे दे, वो ज्ञान कैसा जो आपको अधीर कर दे, वो ज्ञान नहीं है। अगर आप अधीर हैं अपने जीवन में, धैर्य नहीं है, तसल्ली नहीं है, धैर्यवान नहीं है यदि आप, तो आपको जानना चाहिए कि आपका ज्ञान अभी अधूरा है। तो मति धीर बनिए। श्री हनुमान जी महाराज के लिए विशेषण प्रयोग किया गया, मति धीर। जिसकी मति धैर्य युक्त है वही इन दोनों राक्षसियों से पार हो सकता है, चाहे वो सात्विक प्रवृत्ति से उत्पन्न हुई सुरसा हो या तामसिकता से उत्पन्न हुई ये निशिचरी जो परछाई को पकड़ने वाली हो। इससे वही पार जा पाएगा जो अपने आप को, अपनी बुद्धि को कंट्रोल में रखेगा, अनावश्यक भी ना चले, और धैर्य भी होना चाहिए मन में, उतावलापन नहीं होना चाहिए। तो ये होता है। फिर आगे क्या है, जब ये हुआ, बारिधि पार गयहु मति धीरा, बारिधि पार गयहु मति धीरा, समुद्र के पार चले गए। आगे फिर कहते तहां जाई देखी बन शोभा, तहां जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। अब जैसे ही वहां गए, कहाँ, समुद्र के पार, समुद्र के पार तो चले गए,
समुद्र में सिर्फ 2 बैरियर्स आए, एक सुरसा और एक परछाई पकड़ने वाली निशाचरी, दोनों बैरियर्स। इनको लांग गए, इनको पार करके समुद्र के पार पहुंचे। पहुंच करके वहां जब देखा लंका में, अब लंका कैसी है, तहां जाई देखी वन शोभा, वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। जंगल तो था ही, तो वन की शोभा देखी। और फिर आगे उसमें क्या है, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। मधुलोभा, मधु माने क्या है, पुष्प रस, मधु, शहद जो होता है ना, शहद, हनी, वो मधुलोभा। अब मधु माने पुष्परस के लोभ से, पुष्परस का लोभ होता है ना, मधु का लोभ, कौन लोभित होते हैं उससे, भौरे। ध्यान दीजिए कहाँ इशारा है, माने ये तो चल रहा है प्रसंग की, ठीक है, वहां पर दृश्य हम ध्यान कर सकते हैं, बहुत सारे फूल लगे हैं, उन फूलों के अंदर रस है, और उस रस को देख करके भौरे लोभित हो रहे हैं, लोभ है उनको, लालच है। माने अभी सिर्फ लंका में प्रवेश किए हैं। लंका माने क्या है, आज की लंका अगर हम देखें तो ये जगमगाती चमचमाती हुई दुनिया, जो चाहे हमें पोस्टर्स के माध्यम से, रील्स के माध्यम से दिखाई देने वाली हो, चमक धमक वाली शहरों की लाइफ हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, चाहे इंग्लैंड हो, ये जो बड़ी बड़ी लाइट्स दिखाई देती हैं, वही है गुंजत चंचरीक मधुलोभा। वहां पर क्या है, जो चंचरीक हैं, चंचरीक माने भौरे, क्या कर रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं। गुंजत, गुंजत माने गुंजार करना, चंचरीक गुंजत माने भौरे जो है गुंजार कर रहे हैं, कहाँ पर, तो मधुलोभा। मधु माने पुष्परस के लोभ से, माने वहां पे पुष्परस है, वो पुष्परस में लोभित होकर के, आकर्षित होकर के वहां फंसे हुए हैं। तो जो लंका है वो आकर्षण का केंद्र है, दिव्यता नहीं है। लंका जो है वो आकर्षण का केंद्र है। ये पूरा इशारा है कि तहां जाई देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। वहां पर जो गुंजार करने वाले जो भौरे हैं, वो पुष्प के रस को देख करके गुंजार कर रहे हैं, उसके चारों तरफ मंडरा रहे हैं, मंडरा रहे हैं। और पुष्प का आकर्षण, आकर्षण बुरी चीज है। आकर्षण हो, अच्छा हो, सात्विक हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो राजसिक आकर्षण है, ये डुबो देता है हमें जो चमक धमक दिखाई देती है। ऐसा नहीं है भव्यता होनी नहीं चाहिए, भव्यता जरूर, लेकिन भव्यता से पहले दिव्यता होनी चाहिए। लेकिन दिव्यता कम है, भव्यता ज्यादा है। लंका का पूरा वर्णन यहाँ से शुरू होता है। तो तहां जाई देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। अब यहाँ से जो है शुरू होगी लंका की यात्रा। यहाँ से समुद्र के पार पहुंच गए। तो ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयऊ मत धीरा, तहां जाई देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। फिर आगे क्या होता है, अभी तो सिर्फ इतना है कि भौरे गुंजार कर रहे हैं पुष्प रस को देख करके। दोनों ओर देखेंगे, एक इशारा हमारे जीवन में क्या मिल सकता है, दूसरा कथा। कथा में तो ये देखें कि जैसे ही समुद्र के पार पहुंचे तो बहुत सुंदर वन दिखाई दिया। उस वन में भौरों की गुंजायमान ध्वनि हो रही है, पूरा वन जो है गुंजायमान है भौरों की ध्वनियों से। और वहां पर जो है नाना तरह के बहुत विशेष प्रकार के पुष्प लगे हुए हैं, जिनके चारों तरफ भौरे मंडरा रहे हैं। ये पूरी कथा है। फिर आगे क्या है, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग ब्रंद देखी मन भाए, शैल विशाल देखिक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अब क्या होता है कि नाना तरु फल फूल सुहाए, नाना माने अनेक प्रकार के, नाना है ना, नाना तरु, तरु माने वृक्ष, फल माने फल, और फूल तो हम जानते हैं। तो जो वन दिखाई दिया वह वन कैसा है, नाना तरु फल फूल सुहाए, सुहाए माने शोभित है। क्या, वही वन, किस किस से, तो अच्छे भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के फल हैं और फूल हैं, जिससे वह जो है वन शोभित है। वन की शोभा वृक्ष से होती है, वन की शोभा फल से होती है, वन की शोभा फूलों से होती है। तो तीनों चीजें हैं। फिर आगे क्या है, खग मृग ब्रंद देख मन भाई। अगर उस जंगल को खग, खग माने पक्षी, इसका हमने अर्थ पहले ही बताया, कुछ साथी अभी जुड़े कक्षा में। खग का मतलब होता है, वैसे तो पक्षी कहते हैं, लेकिन अगर इसकी व्युत्पत्ति देखी जाए तो दर्शन शास्त्र में ख माने होता है आकाश। ख को कई बार खंग कहा गया, खंग माने होता है आकाश, और ग माने गमन करे, जो आकाश में गमन करे वो खग है। तो खग मृग का मतलब क्या है, मृग का मतलब है पशु, चार पाया वाले। अक्सर हम मृग का अर्थ लगा लेते हैं
हिरण से। मृग माने हिरण अब होने लगा, पर भाषा विज्ञान जब पढ़ते हैं तो एक समय मृग का मतलब होता था पशु, 4 पांव वाला पशु, सामान्य पशु जो मृग। लेकिन उस मृग को अब हमने सिर्फ हिरण कहना शुरू कर दिया, अब सिर्फ हिरण। पर मृग का अर्थ ध्यान रखिए, मृग का अर्थ पशु होता है, सामान्य पशु जिसके 4 पैर हैं वो मृग है, वो मृग है। तो खग मृग ब्रंद, ब्रंद माने क्या, समूह, पक्षियों के समूह, पशुओं के समूह, उस जंगल को देख करके मन में बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। माने तो वैसा जंगल है तो पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, उनका समूह है, जंगल में तो ये सब रहते ही हैं। तो जब हनुमान जी महाराज देखते हैं तो क्या देखते हैं कि जंगल बहुत सुंदर है ना, फल हैं, फूल हैं, पक्षियों का समूह है, पशुओं का समूह है। और जब ये समूह को देख करके मन प्रसन्न हो गया, बहुत प्रसन्न हुए ये देख करके। फिर आगे क्या है, सैल विशाल देखी आगे, सैल विशाल देखी एक आगे। सैल माने पत्थर, विशाल माने बड़ा, देखी माने देखा, एक आगे, आगे देखा। शैल माने एक तो पत्थर अर्थ भी प्रयोग होता है, शैल माने पहाड़ भी है, पर्वत भी है, चट्टान एक अर्थ होता है शैल का, और एक शैल पर्वत होता है। जैसे एक शब्द होता है ना शैलपुत्री, जो शैल से उत्पन्न हो, शैल की पुत्री हो, शैलपुत्री, है ना। तो ये जो है शैल विशाल देखी एक आगे, जब आगे बढ़ते हैं जंगल से आगे तो देखते हैं बहुत बड़ा पर्वत उनको दिखाई देता है। फिर क्या होता है, ताप पर धाई चढ़े भय त्यागे, भय त्यागे, भय त्यागे, धाई, धाई माने दौड़ना, धा, धा माने धावक शब्द जो आया ना, धावक, धा धातु है, धा संस्कृत की धा धातु है, धा का मतलब होता है दौड़ना। तो धाई माने दौड़े। अक्सर हमारे क्षेत्र में जो बच्चे खेलते हैं तो एक शब्द प्रयोग करते हैं धाई लेना, धाम होती ना, माने हमारे यहाँ पे कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक खेल है, छुपा छुपन होता है ना, एक जो होता है उसकी रेडी होती है, माने उसको किया जाता है कि भाई तुम आंखें बंद करो, हम छुप जाएंगे, फिर तुम ढूंढो, फिर वो जिसको देख लेगा फिर कहेगा अब तुम्हारी धाम है, धाम माने अब तुम्हारी नंबर है, बारी है, तो उसको हमारे यहाँ पे धाम बोलते हैं, धाई बोलते हैं, अब तुम्हारी धाई है। धाई माने दौड़ का खेल हो तो उसमें आया है। तो धाई का मतलब है दौड़ना। तापर, तापर माने उस पर, किस पर, जो दिखाई दिया था, क्या दिखाई दिया था, पर्वत। तापर धाई चढ़े भय त्यागे, तो उस पर दौड़ करके चढ़ गए, भय त्यागे, भय को छोड़ करके, भय नहीं है तो भय को त्याग करके वे उस पर दौड़ करके चढ़ गए। तो नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग ब्रंद देखी मन भाए, सैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। तो ये पूरा हो गया कि जब जंगल में प्रवेश करते हैं तो फल फूल वृक्ष दिखाई देते हैं, पक्षियों के और पशुओं के समूह देख करके मन प्रसन्न हो जाता है। फिर देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा विशाल पर्वत है, उस पर्वत पर वह भय त्याग करके चढ़ जाते हैं, ये होता है। फिर आगे क्या कहते हैं, तो इतना होता है कि नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग ब्रंद देखि मन भाए, शैल विशाल देखी आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे, उमा न कछु कपि के अधिकाई, उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई, गिरि पर चढ़ी लंका तहि देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग विशेषी, कहीं न जाय अति दुर्ग विशेषी। अब ये पूरा है, माने अब क्या कहते हैं, उमा जी, शिव जी कहते हैं, अब ये कथा चल रही है, माने जो रामचरितमानस की कथा ये चल ही रही है, लेकिन साथ में ये कथा कौन किसको सुना रहा है, तो शिव जी सुना रहे हैं माँ पार्वती को, यानी उमा जी को। तो कहते हैं कि हे उमा, हे उमा, कछु कपि के, उमा न कछु कपि के अधिकाई, कहते हैं हे उमा, इस वानर की यानी हनुमान जी की कोई बड़ाई नहीं है। क्यों नहीं है बड़ाई, अब हनुमान जैसा वानर माने बंदर, एक अर्थ में तो प्रयोग होता ही है कि बंदर जी के उसमें है, बंदर ही है हनुमान जी, तो बंदर अगर पर्वत चढ़ रहा है तो इसमें उसकी कोई अधिकारी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रभु प्रताप जो काल नहीं खाई, ये प्रभु का प्रताप है, ये प्रभु का प्रताप है, जो पर्वत तो क्या वो काल को भी खा जाएगा, ये प्रभु के कारण है। तो यहाँ पे ये प्रसंग आता है कि उमा न कछु कपि के प्रभुताई, हे उमा, यहाँ पर कपि की कोई प्रभुताई नहीं है, अधिकाई नहीं, मतलब अधिकाई मतलब बड़ाई नहीं है। अगर कोई बंदर, श्री हनुमान जी को कह रहे हैं ये, कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति कोई बड़ा काम कर दे तो ये उसका अपना कुछ नहीं है, वो तो प्रभु की अधिकता है। और ये बहुत बड़ा है हमारे भारतीय समाज में, जो बड़ा काम कर दे,
जो बड़ा काम कर दे वो कभी अपना नाम नहीं लाता, वो कभी अपना नाम नहीं लाता। हम देखते हैं कि पाश्चात्य जगत में जैसे कोई पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या है? पाइथागोरस नाम के व्यक्ति ने सिद्ध कर दी तो पाइथागोरस प्रमेय हो गई। ऐसे जो बड़ी रिसर्च कर दे वो अपना नाम पहले लिखवाएगा कि ये मेरी है, क्योंकि मैंने किया है, ये मैंने किया। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या था? हमारे यहाँ पे नाम नहीं होता था। हम तो ये कहते थे ये तो ईश्वर की कृपा है जो हमने ये कर दिया। यही कारण है कि जब हम रामचरितमानस पढ़ें या कोई भी ग्रंथ पढ़ें तो सबसे पहले प्रभु को श्रेय दिया जाता है कि उनकी बहुत बड़ी कृपा है जो हम ये कर पाए। गुरु को श्रेय दिया जाता है। तो यही है कि हम अपना क्रेडिट खुद नहीं लेते, हम दूसरे को देते। तो कहते हैं यहाँ पे कहा गया है कि हे उमा, अगर कोई बंदर किसी पर्वत पर चढ़ रहा है तो उनकी अधिकाई नहीं है, उनकी बड़ाई कुछ भी नहीं है, प्रभु की अधिकाई है, प्रभु का प्रताप है। जो बंदर सामान्य व्यक्ति भी बड़ा काम कर सकता है, माने वो काल को भी खा सकता है। फिर आगे है, गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी। अब जब पर्वत पे चढ़ गए, पर्वत पे चढ़ गए, पर्वत पे चढ़ करके क्या देखा? लंका, लंका देखी। पर्वत पे चढ़े तभी तो लंका देखी, मतलब समुद्र पार करके जंगल देखा, जंगल के बाद फिर पर्वत देखा, पर्वत पर चढ़े तो वहां पे लंका दिखाई दी। अब लंका दिखाई दी तो वहां पे क्या देखते हैं कि कहीं ना जाए अति दुर्ग विशेषी। दुर्ग का मतलब है किला, विशेष प्रकार का किला है। रावण का किला विशेष तो हो गई, तो कहीं ना जाए, क्या कहा जाए उस किले के बारे में, कितना विशेष था, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। कहते हैं ना कि अगर कुछ कहा नहीं जा रहा है तो मतलब बहुत कुछ है ना। जैसे कहें कि भाई क्या बात है, बताओ क्या तकलीफ है आपको? अरे भाई कैसे कहें, कहा नहीं जाता। कहा नहीं जाता इसका मतलब ये नहीं कि दुख नहीं है, बहुत दुख है पर कह नहीं सकते। अवर्णनीय एक शब्द प्रयोग होता है, मतलब अकथनीय या अवर्णनीय, जिसको वर्णन ना किया जा सके, जिसका वर्णन ना किया जा सके। तो कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। इतना बड़ा किला है, इतना विशेष किला है जिसके बारे में कुछ कह पाना संभव नहीं है। ये पूरा होता है कि उमान कछु कप के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाए। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। फिर आगे कहते हैं, अति उतंग जल निधि चहु पासा, अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। अब क्या कहते हैं, आगे देखते हैं तो कहते हैं अति उतंग जल निधि चहु पासा। अति उतंग माने बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा किला है। और जल निधि चहु पासा, जल निधि चहु पासा, चहु माने चारों, पासा माने पास में, चारों तरफ क्या है? जल निधि। जल निधि माने समुद्र। ऊंची तो लंका है, पर्वत ऊंचा है, जिसके चारों तरफ, जिसके चारों तरफ समुद्र है। सोने की लंका है, सोने की लंका है, लेकिन समुद्र भी चारों तरफ है। एक इशारा तो यह कि बहुत अच्छा दुर्ग बना है, किला बना है जो चारों तरफ से सुरक्षित है। दूसरा ये भी कहते हैं कि अगर आप माया के पीछे भागोगे, अगर आप समृद्धि के पीछे भागोगे तो आप दुनिया से कट जाओगे। दुनिया से कटी है एक तरह से। भारत का नक्शा देखें तो लंका का जो नक्शा दिखाई देता है वो कैसा है? चारों तरफ पानी है, चारों तरफ समुद्र है, माने घिर गए, बीच में अकेले पड़ गए। यही है ना, अकेले पड़ गए, कट गए दुनिया से। तो ये भी एक इशारा है कि जब हम समृद्धि के पीछे भागेंगे, जब हम धन दौलत के पीछे भागेंगे, भाई को छोड़ करके, रिश्तों को छोड़ करके सिर्फ पैसा पैसा करेंगे या दौलत करेंगे। सोने की लंका का मतलब क्या है? समृद्धि से भरपूर। सोने की लंका माने कोई दीवारों पर सोना लगा था, ये तो थोड़ा समझ में मुझे नहीं आता, हो सकता है लगा हो, जो मानते हैं उनकी मान्यता का सम्मान है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया, कहते हैं ना भारत सोने की चिड़िया थी। सोने की चिड़िया मतलब इस देश में सोने की चिड़िया नहीं उड़ती थी, लेकिन सोना इतनी मात्रा में था कि वो जन सुलभ को सामान्य उपलब्ध था, जन सुलभ था। ऐसे ही सोने की लंका होने का मतलब है कि सोना अपार है। सोने का मतलब क्या है? समृद्धि, समृद्धि अपार है। और फिर क्या कहते हैं कि ये हो गया ना, अति उतंग जल निधि चहु पास, माने बहुत ऊंची है और चारों तरफ क्या है? चारों तरफ जो है समुद्र है, जल निधि है। आगे फिर कहते हैं कनक कोट कर परम प्रकाशक। कनक, कनक माने होता है सोना। कनक कोट, कोट माने परकोटा, परकोटा माने क्या होता है? चारों तरफ की दीवारी। कनक कोट पर परम प्रकाशक, परम प्रकाश माने, अब इसमें ये कहा गया है कि कनक कोट माने चारों तरफ जो देखते हैं वो सोना ही सोना जगमगाता हुआ दिखाई देता है, कि चारों तरफ जो है सोने की लंका बनी हुई है। सोने की लंका माने चारों दीवारों पर सोना ही सोना, सोना ही सोना लगा हुआ। ये कवि की, काव्य की सुंदरता है। काव्य
सुंदरता जो है दिखाई दी गई है इसमें कि लंका के चारों तरफ जो दीवार है, 4 दीवार है, वह सोने के कारण प्रकाशित हो रही है। सोना जो है वो चमकने वाली चीज है, तो सोने के कारण चारों तरफ दीवारों पे लगा हुआ जो सोना है वह चारों तरफ चमकाहट माने प्रकाशित हो रहा है। ये पूरा है कि अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। तो कनक कोट है, उस पर चारों तरफ प्रकाश ये सोने का होता है। तो आज की कक्षा में हम ये नहीं रखेंगे, अगला जो है वो छंद है, वो हम आगे की कल की कक्षा में छंद का विषय शुरुआत करेंगे, पर आज की कक्षा में यहीं पे रखते हैं। एक बार पूरे जो आज हमने दोहे पढ़े, चौपाई पढ़ी, उसका हम अभ्यास करेंगे, फिर कक्षा का समापन होगा। निश्चर एक सिंधु महु रहई, करि माया नभ के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो कि तिनके परिछाई, गहई छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुर तहि चीना, ताहि मारि मारुति सुत बीरा, बारिधि पार गयउ मत धीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखि मन भाए, शैल विशाल देखिक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे, उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई, गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कही न जाई अति दुर्ग विशेषी, अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। ये यहाँ तक होता है। अब आप में से जो साथी इन दोहों का, चौपाइयों का पाठ करना चाहें, एक एक क्रम में आप कर सकते हैं।